गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास लाइक हमने मैनिपुलेशंस लाइक देखा। मैनिपुलेशंस के बारे में डिटेल्स हमने देखा, जाना हर चीज़ उसके बारे में, और कितने लाइक कैटेगरीज होते हैं वो देखा हमने। एग्जाम्पल्स देखा हमने। तो अब हम लाइक मैनिपुलेशन के साथ साथ जो चीज़ था लाइक मैं एक्सप्लेन कर रही थी उस चीज़ को, वो था हमारा मैट पेंटिंग। तो बेसिकली मैट पेंटिंग के बारे में मैं कुछ कुछ चीज़ उस टाइम मैंने बताया था, मैनिपुलेशन जब हमने स्टार्ट किया। तो वही चीज़ है कि मैट पेंटिंग बेसिकली लाइक मूवीज़ बैकग्राउंड में लाइक वो यूज़ होता है मोस्टली। और मैट पेंटिंग के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैनिपुलेशंस और मैट पेंटिंग्स ये दोनों लाइक मोस्टली लोग बोलते हैं दोनों एक ही है, क्योंकि मैट पेंटिंग और मैनिपुलेशंस अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी तो भी आपको वही चीज़ मिलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज होता तो है ही दोनों में, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि मैनिपुलेशन लाइक अगेन बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके बनाया जाता है, वैसे ही मैट पेंटिंग भी वैसे ही होता है, वैसे ही बनता है। प्रोसेस भी काफ़ी हद तक वैसा ही रहता है। लाइक वही पर्सपेक्टिव का मैच कराना, लाइटिंग का मैच कराना, और भी लाइक जितना ज़्यादा आप एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं उसमें, और वो अच्छा रियलिस्टिक लुक उसमें आता है। तो लाइक मैट पेंटिंग के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, वो मैं स्लोली आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी। तो पहले तो आज उसका लाइक शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हम मैट पेंटिंग के देखने वाले हैं आगे जाके। तो जो कि मैं बोल रही थी कि मैट पेंटिंग जो है वो बेसिकली मूवीज़ के जो बैकग्राउंड्स होते हैं उसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं। चाहे वो कोई लैंडस्केप हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर के साथ हो, या फिर लाइक कोई भी आर्टिफिशियल या फिर फैंटेसी लेवल का, साइंटिफिक लेवल का कुछ भी हो सकता है। लाइक लास्ट क्लास मैंने आपको दिखाया था लाइक एक स्पेस पर्सन के साथ एक मैंने दिखाया था। उसके बाद मैंने दूसरा दिखाया था ताजमहल के पीछे एक साइंटिफिक सिटी टाइप का, वो दिखाया था। तो अभी देखिए, अगर नॉर्मली हम कैटेगराइज करें दोनों को, मतलब सॉरी, मैट पेंटिंग में अगर नॉर्मली कैटेगराइज करें तो दो चीज़ होता है हमारा। एक चीज़ होता है आपका जो आपका आता है अंडर, हम बोल सकते हैं उसको लैंडस्केप के अंदर, और एक चीज़ होता है जो कि साईफाई के अंदर आता है। ठीक है, मतलब जनरली जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस बहुत हद तक मैनिपुलेशन जैसा ही वो होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि मैट पेंटिंग में कुछ कुछ रूल्स होता है जो कि हम अगर मेंटेन करके चले तो वो थोड़ा सा लाइक अच्छा बनता है, आउटपुट अच्छा आता है। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि अगर नॉर्मल कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी में हम उसको कर सकते हैं। एक होता है हमारा कि आइदर लैंडस्केप की तरफ चले या फिर साईफाई की तरफ। तो अभी लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी जैसे मैं बता रही थी कि लाइक मैट पेंटिंग आइडियाज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नॉर्मली पहले देखते हैं, उसके बाद लाइक बहुत सारा साइट्स है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी विजिबल है सारे मैट पेंटिंग्स हैं। ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये इसको लेकर एग्जांपल को देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर कुछ देख रही है, बहुत लाइक दूर से, दूर का एक सीन उसको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो मोस्टली क्या होता है कि लाइक मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि मोस्टली क्या होता है कि ये सब जो सीन होता है ना, ये सब होता ही नहीं है। मतलब ओरिजिनल में जो रियल में जो शूटिंग होता है, मूवीज़ का जो शूटिंग होता है, तो उस टाइम पे ये सब रहता ही नहीं है। यहाँ पे टोटली ग्रीन या ब्लू स्क्रीन का पूरा वो कवर्ड होता है। ठीक है, पूरा ग्रीन या ब्लू स्क्रीन से ये पूरा कवर्ड होता है। और उसके बाद
यहाँ पे लाइक उसको हटा के हम एक मैट पेंटिंग क्रिएट करते। तो बेसिकली ये मैट पेंटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये रियल शूटिंग है। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन या ब्लू स्क्रीन था उसको हटा के यहाँ पे मैट पेंटिंग क्रिएट किया गया है। तो बेसिकली मैट पेंटिंग का पार्ट ये है, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी शूट किया गया है। वैसे ही अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये भी बेसिकली मैट पेंटिंग ही है, ये टोटल मैट पेंटिंग है, ठीक है। तो अभी कभी कभी चीज़ लाइक अलग अलग टाइप का चीज़ होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारा बैकग्राउंड फोरग्राउंड होता है पूरा ही लाइक मैट पेंटिंग में ही कवर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो फोरग्राउंड हमारा होता है वो ग्रीन या ब्लू स्क्रीन में शूट कर लेते हैं, उसके बाद जो बैकग्राउंड होता है हमारा, मतलब ग्रीन या ब्लू स्क्रीन जो भी हम यूज़ करते हैं शूटिंग के टाइम, तो उसको हटा के हम एज अ बैकग्राउंड मैट पेंटिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि लाइक सीन हमारा कैसा है और लाइक एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मूवी का स्टोरी क्या है। तो बेस्ड ऑन एवरीथिंग ये चीज़ हम लाइक जो भी डायरेक्टर होते हैं वो सब ये सारे चीज़ों को सिलेक्ट करके फिर वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ओवरऑल मैट पेंटिंग बनाना है या फिर सिर्फ बैकग्राउंड एक मैट पेंटिंग क्रिएट करने से ही हो जाता है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि लाइक मैट पेंटिंग बेसिकली होता क्या है, कैसे कैसे बनता है। मैट पेंटिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि लाइक सिर्फ लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। एनिमेटेड मूवीज़ में भी बहुत हद तक मैट पेंटिंग का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, वो जंगल बुक में बहुत हद तक मैट पेंटिंग का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही लाइक बहुत सारा एग्जांपल्स है यहाँ पे मैट पेंटिंग आप देख सकते हैं। तो ये सारे मैट पेंटिंग ही है, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट ये सारे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे एक साथ नहीं है, ठीक है। मतलब ये पूरा चीज़ एक साथ नहीं बना हुआ है, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मोस्टली सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनको एक साथ इतने अच्छे से ब्लेंड किया गया है, इतने अच्छे से मर्ज किया गया है कि वो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये पूरा एक ही चीज़ बना हुआ है इसमें, ठीक। वैसे अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये भी थोड़ा सा अलग सा यूनिक सा थोड़ा सा ये भी लग रहा है सारे मैट पे, ठीक है। बाहुबली में आपने ये मूवी शायद देखा होगा। बाहुबली बहुत फेमस मूवी है, बाहुबली बाहुबली 2। तो उन चीज़ों में भी, उन मूवीज़ में भी बहुत अच्छे तरीके से मैट पेंटिंग का यूज़ किया गया है। अगर आप लाइक यूट्यूब में सर्च करें कि बाहुबली वीएफएक्स ब्रेकडाउन, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि लाइक उन्होंने कहाँ कहाँ पे मैट पेंटिंग का यूज़ किया है। लाइक अगर मतलब नॉर्मल पब्लिक को जिनको आइडिया भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, वो जब वो चीज़ को देखते हैं तो उनको बहुत ही शौक लगता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, मतलब इस टाइप का एक शॉकिंग सा लगता है। तो वैसे वैसे जगह में उन्होंने मैट पेंटिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सीन देख के मुझे याद आ गया, बाहुबली का भी बहुत सारा सीन्स मैट पेंटिंग से ही बना हुआ है, ठीक है। तो अभी ये तो लाइक बात हुआ कि लाइक एक्चुअली मैट पेंटिंग क्या है, ठीक है, और मैट पेंटिंग कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया। अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे और लाइक जैसे कि मैं बता रही थी कि नॉट ओनली गूगल पे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको नॉर्मली लाइक अगर आप देखें मैट पेंटिंग आइडियाज़, तो पिंटरेस्ट में भी आपको लाइक बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज़ रेफरेंस, आपको बहुत अच्छा अच्छा रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जैसे आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा लाइक जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे ऑलमोस्ट मैट पेंटिंग ही है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंड्स कि आप लैंडस्केप की तरफ जाएंगे या फिर आप साईफाई सिटी की तरफ जाएंगे, ठीक। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं कि साईफाई सिटी,
साईफाई सिटी। तो साईफाई ये कोई मॉडर्न टर्म नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। साईफाई मतलब हो जाता है आपका साइंटिफिक, उसको शॉर्ट में बोला जाता है साईफाई सिटी, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, या फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाता है आपका साईफाई सिटी, मतलब साइंटिफिक सिटी। आर्टिफिशियली जो चीज़ अगेन इमेजिनेशंस ही होता है, ठीक है। मोस्टली हॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ होता है, मोस्टली, ठीक है। अभी अगर बॉलीवुड का अगर वैसा कुछ स्क्रिप्टिंग रहा, स्टोरी अगर वैसा कुछ रहा, तो उसमें भी यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो चीज़ हॉलीवुड में ही दिखता है हमें, ठीक। और कभी कभी लाइक जो एनिमेटेड सीरीज होता है उनमें भी कभी कभी ऐस इस टाइप का मैट पेंटिंग दिखता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइक कौन सा चीज़ क्रिएट करना है, लाइक कुछ इस तरह का बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एलियंस, बड़े बड़े प्लैनेट्स, और जो भी शेप, कुछ भी बॉम्ब ब्लास्टिंग टाइप का, तो वो चीज़ आपका साईफाई सिटी के कैटेगरी में तब बनेगा। और अगर लैंडस्केप आप बनाना चाहते हो तो सिंपल सा कोई भगवान, जैसे शिव जी हो गए, या फिर कोई मूर्ति, किसी भी भगवान का मूर्ति को बैठा के, बुद्ध भगवान हो गए, उसको पानी में, पानी के बीच में एक वे बनाकर उसको बैठा के, फिर पीछे का बहुत सारा माउंटेन्स, ये वो चीज़ क्रिएट करके आप बनाइए। या फिर सिंपल सा अगर इसी चीज़ को, लाइक मैंने जो दिखाया, ये चीज़ को भी अगर आप बनाते हैं तो ये भी वही लैंडस्केप के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये लाइक डिपेंड करता है कि लाइक अगर नॉर्मली आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, जो आपको लाइक टीम लीड बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। और अगर आप खुद से क्रिएट करते हैं तो आपको खुद को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है, ब्लेंडिंग कैसे होता है, कलर कलर का पूरा इम्पोर्टेंस क्या होता है मैट पेंटिंग में। अब देखिए, फोटो मैनिपुलेशन और मैट पेंटिंग जैसे कि मैंने बोला कि बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन मैनिपुलेशन में कभी कभी क्या होता है, कलर्स का ज़रूरत तो पड़ता है, लेकिन उतना भी हाईलाइट करके, ये करके वो करके करने का उतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैट पेंटिंग में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कलर प्रॉपर नहीं हुआ तो वो लुक नहीं आता है, वो लुक एंड फील नहीं आता है, ठीक है। तो मैट पेंटिंग में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पर्सपेक्टिव और कलर, ठीक है। ब्लेंडिंग तो ऑब्वियस, अगर आप ब्लेंड करेंगे नहीं तो आपको फिर वो बनाना नहीं बनाना टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग तो है ही, उसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसके बिना तो वो बनेगा ही नहीं। तो कलर और पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव एज इन इमेजेस का पर्सपेक्टिव, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसको मेंटेन करके आपको बनाना है। और एक चीज़ होता है कि एलिमेंट्स, जितना ज़्यादा एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे, 3-4 चीज़ों से अगर आप बना दिए तो वो बन गया आपका मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन 3-4 चीज़ों से बन भी जाएगा, ठीक है। तो लाइक मुझे नहीं लगता कि मैंने 3-4 चीज़ों को यूज़ करके अभी तक आपको मैनिपुलेशन दिखाया है, मैंने मोस्टली ज़्यादा ही यूज़ किया है। तो लाइक मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि अगर 3-4 एलिमेंट्स यूज़ करके बनाते हैं तो वो मैनिपुलेशन ही बनेगा, वो कोई भी एंगल से मैट पेंटिंग नहीं बनता है। तो वैसे ही बहुत सारा एलिमेंट्स यूज़ करके बनाना होता है। और मैनिपुलेशन क्या होता है, और एक डिफरेंस मैं बताती हूँ कि एक तो ये डिफरेंस हो गया कि एलिमेंट्स क्वांटिटीज़, एलिमेंट्स क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उतना अच्छा दिखता है मैट पेंटिंग में, जितना कम आपको अगर यूज़ आप करते हैं तो उसमें वो मैनिपुलेशन बहुत अच्छा खासा बन जाएगा एक। तो अभी बात आता है कि और एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि मैट पेंटिंग में जो होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। मैनिपुलेशन में क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें भी कॉन्सेप्ट होने का ज़रूरत है, लेकिन कॉन्सेप्ट एज इन, अगर मान लीजिए आप लैंडस्केप मैट पेंटिंग बना रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ आप उसको बना रहे हैं मैट पेंटिंग इस टाइप का, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करते रहेंगे इमेजेस, आपके पास कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, और आपको मतलब ये आप सोचते ही रहेंगे कि ठीक है इसको ऐड किया, इसके बाद इसको ऐड किया,
लेकिन ये दोनों चीज़ों से बनेगा क्या, मतलब यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है, आप देख सकते हैं ये सामने का पर्सपेक्टिव है, मतलब एकदम कैमरा के सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा दूर, ये बहुत दूर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि ये मेरा फोकस में रहेगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, और बीच में उनको ब्लेंड करने के लिए मेरे पास ये चीज़ें होंगे, ठीक है। तो वैसे एक कॉन्सेप्ट रहा तो आपका एक अच्छा मैट पेंटिंग बनेगा, नहीं तो आप बैक टू बैक इमेजेस को लाते जाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे, लेकिन आपका आउटपुट कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला कि कलर, पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट, ये तीन चीज़ मैट पेंटिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए तो लाइक ये बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ होता है क्रिएट करने को, क्योंकि बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप मैट पेंटिंग बना सकते हैं। मैनिपुलेशंस भी क्रिएटिविटी के साथ ही बनता है, लेकिन वो नॉर्मली भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होता है। इसमें आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद जाके आप अच्छा एक मैट पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मैट पेंटिंग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखने के बाद आपको एक मैट पेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो अब मेरे पास लाइक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक मूवीज़ में जो काम होता है ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन का, तो उसका एग्जांपल्स मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस फोटो को देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड, ये जो कैरेक्टर है ये ओरिजिनल कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन पीछे क्या है, ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है कि देखिए कितना ह्यूज चेंज यहाँ पे हुआ है दोनों में, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। मतलब कुछ प्रोसेस के हेल्प से ये ग्रीन स्क्रीन को हटा के ये वाला बैकग्राउंड बनाया गया है। नाउ दिस इज नॉट मैट पेंटिंग, ठीक है, ये चीज़ मैट पेंटिंग नहीं है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करके और भी बहुत कुछ यूज़ करके, प्रोसेसिंग करके फिर ये चीज़ बनाया गया है। तो मैं मैट पेंटिंग का बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मैट पेंटिंग हम मतलब किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हटा के ये बैकग्राउंड लाया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल में यहाँ पे एक डेमो टाइप का यहाँ पे एक चीज़ पकड़ाया गया है उसको, लेकिन ओरिजिनल में आप देख सकते हैं उसी चीज़ को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा मैट पेंटिंग होता है वो चीज़ भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक दूसरे तरफ, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन तो है ही, साथ साथ दो एनिमल्स भी हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों डायनासोर्स हैं। तो ये दोनों ओरिजिनल में नहीं है, अगेन ये एक डेमो है, ठीक है, जस्ट डेमो। और यहाँ पे जो लाइक वहाँ के जो टीम होते हैं उन्हीं में से दो लोग इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जस्ट एक फील लाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ होता है कि लाइक हम इंसान है, राइट, तो अभी हमारे सामने जब तक कोई खूंखार जानवर जब तक नहीं आ जाता है, बहुत ही हार्मफुल एनिमल कोई नहीं आता है, वो फील, मतलब जो फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो लाइक काफ़ी हद तक नहीं होता है, नहीं आ पाता है। वो अलग बात है कि कोई अगर बहुत एक्सपीरियंस एक्टर एक्ट्रेस अगर कोई काम कर रहा है उस मूवी पे, तो वो विदाउट एनीथिंग एक्सप्रेशंस विल कम, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वैसा कुछ सामने जब तक ओरिजिनल में ना आ जाए वो लाइक एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के लिए ऐसे टाइप का शूटिंग किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में यही चीज़, मतलब ये जो दो डायनासोर आपको देख रहे हैं लाइक इंसान के रूप में, वो दोनों डायनासोर मूवीज़ में वो हो जाते हैं असल के डायनासोर, ठीक है। तो वो उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, उसको यूज़ करके फिर डायनासोर बनाया जाता है।
तो ये जो अभी आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है ये बनता है आपका मैट पेंटिंग, ठीक है। ये चीज़ आपका हो जाता है पूरा मैट पेंटिंग, क्योंकि ये जंगल का सीन है। और अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लैंडस्केप और साईफाई सिटी दोनों कैटेगरी के अंदर मैट पेंटिंग हमारा बनता है। तो अभी लैंडस्केप मैट पेंटिंग के अंदर ये जंगल का मैट पेंटिंग ये चीज़ बनता है, ठीक है। अभी इस चीज़ को देखते हैं तो ये अगेन थोड़ा सा अलग चीज़ है। ये इसको बोलते हैं मोशन कैप्चर। तो ऑब्वियसली ऐसे लाइक जो भी शिम्पैंजीज हम इनको बोलते हैं तो ऐसे तो मिलते नहीं हैं अभी। तो लाइक जो टीम होता है, मूवी का जो टीम होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऐसे टाइप का शूटिंग करते हैं। इसको ये एक मशीन है, ठीक है, जिसमें ये लोग बात करते हैं और भी बहुत कुछ होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसे ये लोग शूट करते हैं और बाद में ये चीज़ बनता है और ऐसा लगता है कि ये सब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज लाइक ऐसे भी चीज़ होते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन दो लोग हैं जो ग्रीन पहन के हैं, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड पूरा ग्रीन है। तो अगेन यहाँ पे भी ग्रीन को हटा के कोई और मैट पेंटिंग या कोई और बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड होने वाला है और ये जो ग्रीन ये लोग पहन के हैं इनको हटा दिया जाएगा। मतलब मूवीज में आप देखेंगे कि ये दोनों ऐसे उड़ के फाइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसा ओरिजिनल में नहीं है। ओरिजिनल में आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे करके फाइट करते हैं, ठीक है। कोई पकड़ के उनको रखता है तभी जाके वो लोग ऊपर उठ के ऐसे करते हैं। तो मूवीज में ऐसे ही काम होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। आई थिंक अब मुझको एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीन स्क्रीन का बेसिकली क्या काम हुआ। वैसे ही ब्लू स्क्रीन का भी होता है। ब्लू स्क्रीन जब जब जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का यूज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और ये तो मोशन कैप्चर है, देखिए कैसे करके मोशन को कैप्चर करके जो इंसान होते हैं उनको एक जायंट में या राक्षस में या फिर कोई भी एनिमल में उसको चेंज किया जाता है। तो वही चीज़ है ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन का लाइक कैसे काम होता है। तो बेसिकली मेरा जस्ट इतना ही बोलने का है कि ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ रहता है शूटिंग के वक्त। उस टाइम पे ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन जो भी होता है उसको हटा के मैट पेंटिंग को ऐसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और उसको ऐड किया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो दिखता है कि लाइक एक बैकग्राउंड सा वो चीज़ उनको मिलता है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर किया बहुत अच्छे तरीके से कि और आपको समझ में आया कि लाइक मैट पेंटिंग का यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रख के हमें मैट पेंटिंग को बनाना चाहिए, मैनिपुलेशन और मैट पेंटिंग का डिफरेंस क्या होता है, मूवीज़ में काम कैसे आता है मैट पेंटिंग, ठीक है। नॉट ओनली मैट पेंटिंग, आपको थोड़ा सा मैंने इस चीज़ का भी आइडिया दे दिया कि मूवीज़ में एक्चुअल ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन को हटा के कैसे कैसे बैकग्राउंड या फिर कैसे कैसे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। तो मैं लाइक कुछ एग्जांपल्स आज आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सेम थिंग एलिमेंट्स हैं मेरे पास उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है वो लाइक ऐसा है, लाइक
फर्स्ट इस लाइक हैंड पे होगा, तो इसको हटा लेते हैं बैकग्राउंड इसका। अभी के लिए यहाँ तक इसको इसको मास्किंग करके जस्ट एक एग्जांपल के लिए या फिर जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं स्टोन का ऐसा कुछ का बैकग्राउंड जैसा क्रिएट
इसको मैंने किया डुप्लीकेट, और एक चीज़ को मैं रखूँगी यहाँ पे, एक मास्किंग करेंगे। एक तो मेरा यहाँ पे ऊपर पे रहेगा, तो ऊपर पे रहेगा ऐसा। और ये जो दूसरा वाला है इसका नीचे वाला पार्ट रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट इसका। और इन दोनों को हम इनके नीचे, ये चीज़ मेरा दिखे। कैपेसिटी को थोड़ा करेंगे कम, स्लोली ब्लेंड करेंगे अब। तो यहाँ पे जो क्या है ना, यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कटा कटा हुआ सा लग रहा है, जैसे कट कट टाइप का है। तो इसको मर्जअप करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके ना इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल को रखते हैं। कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ इसको छोटा करके, सेम थिंग, इसका जो साइड का कॉर्नर है, साइड का पार्ट है, उसको हटा दें। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हम इसको भी करेंगे। ये वाला जो है, ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, ऑल्ट प्रेस करके छोटा,
सेम थिंग, मास्क को सिलेक्ट किया, ब्रश को सिलेक्ट किया और वैसे ही अब जस्ट थोड़ा थोड़ा करके सबको अलाइन करेंगे प्रॉपर। ये वाला जो पार्ट है ना, हम और एक बार डुप्लीकेट करेंगे और रखेंगे सबसे ऊपर।
इसको जस्ट लाइक मैं ट्राई कर रही हूँ इसको कवर करने का। ये जो हैंड है इसको टोटली ये वाले टेक्सचर के साथ इसको कवर करने। अगर लाइक मैं एग्जांपल इसका दिखाऊं रेफरेंस के तौर पे, तो इसको कलर मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पे अभी ये विजिबल है। कुछ मैं लाइक इस टाइप का क्रिएट करना चाहती हूँ उसका हैंड। और ये जो मैंने एक लेयर कॉपी किया हुआ था इसका स्टोन वाले, ये वाला, इसको ना मैं इसके नीचे रखूँगी। हैंड है हमारा, या फिर इसको इसके ऊपर करेंगे। और अब क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। डबल क्लिक किया लेयर पे, लेयर स्टाइल मिल जाएगा, आपको पता ही होगा। और यहाँ से ना थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर। इनर ग्लो को हमने यूज़ किया, और यहाँ पे बेवल एम्बोस को थोड़ा सा यूज़ किया है। ओके किया, सेम थिंग पे भी जाएंगे, बेवल एम्बोस को यूज़ करेंगे, और इनर ग्लो को सेम थिंग पे भी जाएंगे, बेवल एंड एम्बोस। और थोड़ा सा ओपेसिटी किसी किसी का कम करेंगे। वाले लेयर पे जाएंगे और पार्ट को ना हटा देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि एक बार इस कैरेक्टर को लेकर देखते हैं। ये कैरेक्टर को मैच कराना पड़ेगा, तो कैरेक्टर को एक बार देखते हैं।
अब एक ओवरऑल लुकअप देते पहले कैरेक्टर को पहले थोड़ा सा ठीक करते हैं। हैंड में चल के हैंड को भी थोड़ा, और इसको हटा देते हैं यहाँ। और एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, ग्रेडियंट का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। एक कलर को चूज, सॉफ्ट लाइट। और ये जो है ना, इनको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करूँ, मतलब ये जो भी टेक्सचर है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो एडजस्टमेंट लेयर में चलते हैं, ब्राइटनेस में चलते हैं। ये बात है कि इसमें इमेज एडजस्ट, इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस। को ना थोड़ा सा मुझे चमकदार बनाना है, तो वही चीज़ कर रही हूँ मैं। सब में एक सेटिंग्स में नहीं रख रही हूँ, हालांकि मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ही, इन सबका सेटिंग्स में सेम नहीं रख, थोड़ा कम किसी में, थोड़ा सा ज़्यादा किसी में। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इनको मैं थोड़ा सा लाइक ब्लूइश के तरफ, ऑलरेडी ये ब्लूइश ही है, लेकिन इसको और थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा शैडो शैडो टाइप का मैं इसको थोड़ा सा डार्क बनाई। कंट्रोल एम से लाइक मैं इसको एनेबल कर रही हूँ कर्व्स को, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे चलते हैं और करते हैं इसको सबसे ऊपर, और ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अगेन इसको डुप्लीकेट करेंगे और ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे।
और कौन सा, ये वाला, इस वाला पार्ट। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा था तो क्या, हट, मैंने इसको हटा दिया। कंट्रोल टी किया और शिफ्ट के साथ नीचे करेंगे ताकि वो जल्दी नीचे जाए, ऐसा। और सेम थिंग, ये कौन सा है? ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये वाले पार्ट को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और एक बार, और मूव टूल के साथ कंट्रोल टी, मूव टूल के साथ थोड़ा ऊपर करें, ऊपर, ठीक है। और इसका जो मास्क है वो यूज कर, और अभी चलते हैं ये राइट साइड वाले पार्ट पर, जो कि है ये सारे। सेम थिंग, थोड़ा थोड़ा करके लो डाउन करें। मैं एक बार इसको ट्राई करना।
अभी एक टेक्सचर अप्लाई कर दिया इसको, और ये जो टेक्सचर है इसको ना थोड़ा सा मास्क करेंगे बस। एकदम, अब ओपेसिटी कम कर, एकदम कम। और एक लास्ट एक टचअप के लिए जस्ट थोड़ा सा इसको ना हाईलाइट करें। यस, सो ये है मेरा फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक जैसे कि मैंने बोला कि अ, ऐसा आप कर सकते हैं कि अ, जो लाइक कभी कभी क्या होता है कि जो कैरेक्टर के साथ अगर कोई मैट पेंटिंग हमारा बनता है तो कैरेक्टर जो होता है वो ओरिजिनल रहता है, और बाकी पूरा बैकग्राउंड जो होता है या फिर जो पूरा सराउंडिंग होता है वो पूरा लाइक मैट पेंटिंग बनता है, या फिर ओवरऑल पूरा ही मैट पेंटिंग बनता है। तो यस, मेरे पास लाइक वैसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने पूरे के साथ एक मैट पेंटिंग को लाइक इस टाइप का मैट पेंटिंग को मैंने इस क्रिएट किया है। तो इस टाइप का मैट पेंटिंग आप बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बैकग्राउंड के साथ। मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए कि लाइक कोई भी ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन कैरेक्टर के साथ अगर कुछ मुझे मिले तो मैं उस चीज़ का ट्राई करूँगी दिखाने के लिए। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आया। अगेन वही सेम प्रोसेस को यूज़ करके ही मैंने बनाया है, और लाइक एज अ मैट पेंटिंग अब इस चीज़ को हम अब से हम एज अ मैट पेंटिंग इन चीज़ों को अब हम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया प्रोसेस और कॉन्सेप्ट और सब कुछ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी मैट पेंटिंग के कुछ कैटेगरीज के साथ। आज के लिए थैंक्स।